हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम लोग समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो समीकरण दिया गया है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एस और टी ये हमारा चर कहलाता है। एस और टी क्या हो गया? चर। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं? समीकरण पहला या दूसरा किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान को अलग कर लेते हैं। एक चर को मान को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, एक चर को हम लोग अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? समीकरण पहला या दूसरा में किसी एक समीकरण में हम लोग एक चर का मान को अलग करने के बाद उस चर के मान को हम लोग दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण पहला में हम लोग क्या करते हैं? पहला हमारा दो वेरिएबल है एस और टी, तो हम क्या करेंगे? पहला और ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण में हम चाहते हैं एस का मान को फ्री करने के लिए, एस का मान को हम लोग अलग करने के लिए चाहते हैं। तो इस एस का मान को अलग करने के बाद इस एस के मान को हम लोग समीकरण दूसरा में इसके मान को हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये है, समीकरण फर्स्ट में क्या है हमारा? एस माइनस टी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम एस का मान को फ्री कर लिए, तो एस का मान कितना हो गया हमारा? 3। यहाँ पर माइनस टी है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस टी। क्वेश्चन मान लीजिए थर्ड। हमने समीकरण फर्स्ट से एस का मान को अलग कर लिया। समीकरण फर्स्ट से एस का मान को अलग करने के बाद इस एस के मान को हम लोग समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण सेकंड में एस का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग एस का मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पर ये है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू कितना है? 6। तो यहाँ पर जो हमारा एस का मान कितना है? 3 प्लस टी, यहाँ बैठा दीजिए 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं? 3 और 2 का लेते हैं एलसीएम। 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 को डिवाइड कीजिए 6 से, कितना होगा? 2। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3t इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बटे 6 बराबर 6। अब 6 को कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ से हो गया 6 प्लस 5t इक्वल टू कितना हो गया? 36। तो यहाँ पर हो गया 5t यानी 36 माइनस 6, तो 5t 36 माइनस 6 कितना हो गया? 30। तो यहाँ से हम लोग t का मान निकाल लिए। t का मान कितना आ गया? 30 बटे 5, 5 कटेगा 30 6 बार में, तो यहाँ पर t का मान हमारा हो गया 6। तो हम लोग यहाँ से t का मान हमारा कितना हो गया? 6। अब क्या करते हैं? इस t का मान को हम लोग समीकरण पहला और दूसरा में बैठाकर हम लोग s का मान को बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3। तो एस टी का मान हो गया 6 इक्वल टू 3, तो एस का मान हो गया 3 प्लस 6, तो एस का मान यहाँ पर हो गया 9। तो यहाँ पर हमारा एस का मान हो गया 9 और टी का मान हो गया 6। तो एस का मान हो गया यहाँ से 9 और हमारा टी का मान हो गया 6। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा
आंसर हो गया। अब जो हमारा s का मान आया 9 और t का मान आया 6, क्या ये मान हमारा सही है? इस मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में बैठाकर इस मान को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ पर s का मान बैठाएंगे और t का मान बैठाने के बाद यदि हमारा 3 आ गया, इसका मतलब जो हम आंसर बनाए वो हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमारा s माइनस टी का मान बैठाते हैं, तो s का मान हो गया 9 और t का मान हो गया, कितना हो गया, t का मान हो गया 6, 9 में से 6 गया, कितना बच गया, 3। तो हमारा यहाँ पर 3 इससे मैच कर गया। इसका मतलब जो हम मान निकाले हैं वो हमारा मान क्या है, सही है। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का हम वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार झारखंड।